brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। एक सवाल प्रशांत किशोर पर भी। पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ूंगा, बाद में कहा नहीं लड़ूंगा। इससे किसे फायदा नुकसान हो रहा है आपका, जो भी आकलन अब तक का हुआ है उसमें? देखिए क्या है कि जब हमने, क्योंकि हम तो ट्रैकर चला रहे हैं और हमारे सर्वेज में अगर आप देखेंगे तो हम ज़्यादा रीजंस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वोटिंग इंटेंशन या बिहेवियर जो है तो कारण क्या है उसका। जब आप वोट डाल रहे हो 45% 40% वटेवर जो भी वोट शेयर आ रहा है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो तो एंड रिजल्ट है। तो जब लोगों से हमने पूछा था एक ट्रैकर में कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, तो उसमें 15% लोगों ने कहा था सीएम के चेहरे पर। तो अगर आप, और प्रशांत किशोर हर सर्वे में, हमारे सर्वे में भी, वोट वाई में भी तीसरे स्थान पर हैं, किसी किसी सर्वे में दूसरे स्थान पे भी हैं, हालांकि मुझे थोड़ा वो ज्यादा ओवर हाइप लगता है उस हिसाब से। तो 15% लोग जो आपको सीएम देखना चाह रहे थे और थर्ड नंबर पे आपको रेट भी कर रहे थे, उनको डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि भाई हम चुनाव बिना लड़े भी सीएम हो सकते हैं, करेक्ट, लेकिन ये 15% वोटर जो है, जो एक लीडर देख रहा था प्रशांत किशोर में, उसको, उसमें से एक सेक्शन को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं, या उन्होंने पहले कहा है कि हर सीट पे मैं लड़ रहा हूं और एक तरह से मैं चेहरा हूं, प्लस क्योंकि हर सर्वे में अगर 7%, 8%, 9% जो भी वोट शेयर उनका आ रहा है, तो 7-8% या 9% से कोई सीट निकालना मुश्किल है। इवन इन अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट आपको 25-30% चाहिए, 30-35% चाहिए, एक्चुअली 25% में भी निकालना मुश्किल है। तो वो कैंडिडेट पे डिपेंडेंट है, करेक्ट, बिकॉज कैंडिडेट ऐड करेगा वोट तो आप कोई सीट निकाल सकते हो। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उनके कोर सपोर्टर्स वगैरह में है, जिनको लग रहा था कि प्रशांत एक होप या एक बदलाव करेंगे, और उसका असर उनके नंबर्स में भी दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर महिलाएं सिर्फ 5% ही कह रही हैं कि हम जनसुराज को वोट करेंगे, तो ये नंबर मेरे हिसाब से पहले इजीली 7 से 9% के रेंज में हुआ करता था। चूंकि जितने भी सर्वे आए सर, आपके सर्वे के अलावा भी, उसमें तेजस्वी यादव नंबर वन सीएम फेस के तौर पर देखे गए। जो घोषणाएं उन्होंने किया है अभी हाल के दिनों में, वादे, अ, खासकर जीविका दीदी एक बड़ा वर्ग समूह है वहां पर। आपको लगता है कि चुनाव जिस मुहाने पे खड़ा है, यहाँ से, अभी आपका भी सर्वे इस पर आना है, आपको लगता है कि ये चुनाव को थोड़ा सा मोड़ सकता है तेजस्वी के पक्ष में? क्योंकि सीएम चेहरे के तौर पर तेजस्वी नंबर वन रहे हैं सभी सर्वे में, ग्राफ गिरा भी है, बढ़ा भी है, लेकिन नंबर वन का पोजीशन उन्होंने हमेशा बनाए रखा है। जी, तो जब सीएम रेटिंग की बात होती है तो ऑफ कोर्स हर सर्वे में तेजस्वी ऊपर चल रहे हैं और लीड भी उनकी अच्छी खासी है। नीतीश कुमार के कंपैरिजन में 5% से 10-15% तक की लीड अलग अलग सर्वेज में है। आ, एक चीज इसमें यह भी समझने वाली बात है कि 15% लोग सीएम चेहरे पे वोट करेंगे, तो 85% तो किसी और कारण पे वोट कर रहे हैं, जिसमें 17% लगभग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट करेंगे। मैंने ऐसे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, उसमें मोदी भी आते हैं और राहुल भी आते हैं, बिकॉज विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर चेहरा राहुल है, यानी नेशनल फिगर्स पे वोट करेंगे 17% लोग। लगभग 23-24% लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। फिर जाति, धर्म और बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह और या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर वोट करते हैं। तो लीड है, लेकिन सिर्फ सीएम के चेहरे पे वोट नहीं होता, दैट इज नंबर वन। दूसरा, कंबाइंड लीडरशिप अगर आप देखें तो कंबाइंड लीडरशिप में अक्रॉस सर्वेज एनडीए के लीडर्स की रेटिंग महागठबंधन से ज्यादा होगी, क्योंकि एनडीए में एक बुके ऑफ लीडर्स हैं आज की डेट में। चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी हैं, हालांकि उनका ब्रांड थोड़ा जरूर कमजोर हुआ है। जितिन प्रशांत किशोर की वजह से कमजोर हुआ है। हाँ, जितिन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो ये 5 लीडर हैं, आप विजय सिन्हा भी जोड़ सकते हैं। 5-6 लीडर्स हैं। ये 5-6 लीडर्स अपने अपने कास्ट कम्युनिटी का वोट भी लेके आते हैं। तो अगर आप ये 5-6 लीडर का रेटिंग ऐड करेंगे तो तेजस्वी यादव की रेटिंग से ऊपर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव इकलौता चेहरा है वहां पर आपको अभी तक, ऑफ कोर्स अभी उन्होंने डेप्यूटी सीएम अनाउंस कर दिया, मुकेश साहनी या राजेश राम जी या दीपांकर भट्टाचार्य, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्शन नहीं था उन लोगों का अभी तक, तो वो 1-1.5% के आसपास में सिमट रहे हैं। तो कंबाइंड बेसिस पे एनडीए
लीडर्स की रेटिंग ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे हमारे सर्वे में तो है, अगर आप अक्रॉस सर्वेज भी देखेंगे। दूसरी बात है कि ये दोनों जो अनाउंसमेंट्स हैं, अगर आप देखें, युवा और महिला, लार्जली 5 वोट बैंक होते हैं किसी भी चुनाव में: युवा, महिला, किसान, सीनियर सिटीजन, लेबर। अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने ये लगभग सभी वर्गों को या सभी कोहोर्ट्स के लिए कुछ न कुछ अनाउंस किया है। एक स्कीम के बारे में चर्चा नहीं होती, उन्होंने 16 लाख लेबर्स को 5,000 रुपए ट्रांसफर किया। एक्चुअली 16 लाख लेबरर्स को जो रजिस्टर्ड हैं, जस्ट यूनिफॉर्म अलावेंस या त्योहार में खरीदने के लिए। एनीवेज, तो युवा और महिला ये 2 बड़े वोट बैंक है। अब महिला में इन्होंने जो 10,000 रुपए की घोषणा करी, तो उसका काउंटर विपक्ष की तरफ से क्या होगा अभी तक आया नहीं था। अगर हम कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दें तो उसको काउंटर करना जरूरी था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमें दिख रहा है सर्वे में तो उनको भी दिख रहा होगा कि ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? और अभी भी वो पैसा बट रहा है, उसका एक शेड्यूल है। मुझे लगता है 17 तारीख को भी एक बटा है, आज भी एक बटने वाला है, और 6 या 7 तारीख को एक अगला है, और एक 14 तारीख को है, क्योंकि एनरोलमेंट्स कंटिन्यूड है ना। तो आप इसको रोक भी नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं अगर आप विपक्ष महागठबंधन है, कोर्ट जाते हैं कि भाई ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो आप एंटी वुमेन आपको ब्रांड किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे काटा जा सकता है इसको? तो उन्होंने काटने के तौर पे या काउंटर के तौर पे जीविका दीदियों को परमानेंट नौकरी और 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी की घोषणा करी। और युवाओं में क्योंकि कंटिन्यूअसली अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा आ रहा था, अभी भी है, मतलब 34-35% लोगों का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट ही है वहाँ। एक टाइम पे हमारे सर्वे में 50% लोगों का मुद्दा बेरोजगारी था। तो उसको काउंटर कर, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये हर हाथ एक काज, आप इसको बोल सकते हैं। हम लोग जब शिवराज सिंह चौहान का कैंपेन करें 2018 में, तो हमारा ये स्लोगन तो हर हाथ एक काज। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी आपको पता है इमोशन से जुड़ा हुआ है। प्राइज्ड, बहुत मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है बिहार में। तो उन्होंने वो भी एक दांव खेला है, ये दोनों वर्गों को साधने के लिए, क्योंकि युवा और महिला ये भी माना जाता है कुछ हद तक कास्ट न्यूट्रल वोटिंग भी करते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट देखने वाली बात है। इम्प्रैक्टिकल कुछ लोग जरूर कह रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज अगर कैलकुलेशंस वगैरह आप देखें तो वो बैठ नहीं रहा है। बट बहुत ज़्यादा लोगों को वो समझ नहीं आएगा, जिनको समझ आ रहा है ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को वो सरकारी नौकरी का इमोशन या ये परमानेंट जीविका दीदी और 30,000 रुपीज़ काम कर सकता है। अब हमको वो टेस्ट करने की ज़रूरत है, कितना काम कर रहा है कितना नहीं।